आवाज आपकी आपकी अपनी आवाज को बुलंद करने वाले इस बहुचर्चित मंच पर आपका स्वागत है। आज इस मंच को हम आप तक पहुंचा रहे हैं नागपुर के संविधान चौक से। संविधान चौक पर इस समय हम लोग ये जो देख रहे हैं ये मोर्चा है महाराष्ट्र राज्य कास्टाइप कर्मचारी कल्याण महासंघ का। संविधान परिवार और बहुत सारे सामाजिक संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये सामाजिक न्याय विभाग का जो बार्टी है, बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, तो ये जो अनुसूचित जाति के पीएचडी धारक जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, इनके फेलोशिप का ये मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर ये सब इस समय यहाँ ये आंदोलन कर रहे हैं। आइए जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। मैं पीएचडी का संशोधक विद्यार्थी हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे मेरा हैं? समाज कार्य में एमएसडब्ल्यू के बाद समाज कार्य में पीएचडी कर रहा हूँ मैं आरटी में नागपुर विद्यापीठ से। अच्छा। और मैंने इसके लिए अप्लाई भी किया, लेकिन अभी तक ना हमारी शिष्यवृत्ति के लिए कोई सरकार ने कोई प्रावधान किया है, ना कोई हमारे लिए अभी तक उन्होंने एक जीआर निकाला है। होता कैसा था कि बार्टी जब 1978 को स्थापित हुई तब से यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पुणे, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति के जो बच्चे आज पीएचडी संशोधन कर अपना जो शैक्षणिक स्तर बढ़ा रहे थे, बड़े बड़े नौकरी पे लग रहे थे, तो उसका अगर विचार किया जो बार्टी ये ऐसी संस्था है जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ज़्यादातर एजुकेशनल बच्चों के लिए ज़्यादातर जो स्कीम तैयार करती है, उससे बहुत सारे बच्चों का विकास होता है। अब बार्टी के आधार पर सारथी और महाज्योति की स्थापना हुई। जो बार्टी सबसे पहली संस्था थी जिसके आधार पर ये सारथी और महाज्योति स्थापना हुई, आज वो बार्टी की जो परिस्थिति है वो सबसे खराब करने का काम ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार एक जातिवादी सरकार है जिन्होंने एससी समाज के लोगों को एससी समाज में भिड़ाने का काम किया है और बार्टी का जो नाम है वो खराब कर उन्हें उनके जो निधि है, जो अर्थसंकल्प वो कम कर उनके बच्चों को शैक्षणिक अड़ोनुक किया है। मतलब शैक्षणिक जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएचडी फेलोशिप लेकर जो बच्चे प्राध्यापक और बड़े बड़े संशोधन कार्य करना चाहते हैं, उनको रुका के उनको पीछे लाने का काम में महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अगर हम बात करें 2012 से, तो अभी तक बार्टी ने सिर्फ 1400 लोगों को संशोधन फेलोशिप दी है बीएनआरएफ की। लेकिन आज अगर अपन सारथी और महाज्योति की बात करें तो सारथी जब शुरू हुई 2016 में, तो सारथी के अभी तक 2132 बच्चे अभी तक पीएचडी फेलोशिप ले लिए। उसके बाद जब महाज्योति हुई तो महाज्योति के अभी अगर पूरे पकड़े तो 2017 से लेकर अभी तक तो उनकी भी 2130 के आसपास। मतलब आपने फेलोशिप के लिए जब आवेदन लगाए तो उस आवेदन पर क्या रिप्लाई मिला आपको? अभी तक तो हमारे डॉक्यूमेंट उनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सरसकट फेलोशिप जैसी महाज्योति को दी है वैसे हमको देने की कोई सरकार की योजना अभी तक तैयार दिख नहीं रही है। क्योंकि क्या आपने अधिकारियों से कोई संपर्क किया? हमने अभी जो वहाँ की निबंधक मैडम है उनसे हमने फोन पे बात की, तो ये लोग फोन उठाते ही नहीं, और एक बार फोन उठाए तो बोल रहे थे कि अभी प्रोसेस में काम चालू है, हम कुछ बता नहीं सकते। सचिव जो है महाराष्ट्र समाज कल्याण के, उनको फोन 10 बार भी लगाए तो भी वो फोन उठाते नहीं। उनका यही कहना है कि एससी के जो बच्चे हैं वो पीएचडी फेलोशिप लेकर क्या करेंगे, उससे कोई महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर ये बच्चे कोई एजुकेशनल पीएचडी करने के बाद कोई बड़ा काम करते नहीं, तो इनको फेलोशिप देने से अच्छा है उनके लिए हम ये फेलोशिप सरसकट न दे। तो ऐसे जिद पर वो अड़े हुए। और तो क्या आपने उनसे ये लिखित रूप में लिया है? लिखित रूप में हमने उनको बोला कि हमको लिखित रूप में दो कि हमारे बच्चे पढ़कर आगे बढ़ते नहीं, तो उन्होंने उस पर साफ इनकार कर दिया। और उनका ये कहना है कि आर्थिक बजट बढ़ता है, इतना सारा बजट कह देंगे। और इसके आधार पे अगर महाज्योति की बात करें तो महाज्योति अभी भी शुरू हुई एक महाज्योति एक ओबीसी बच्चों के लिए शुरू हुई संस्था है। अब वो संस्था को अगर वो 1223 बच्चों को एक साल सरसकट फेलोशिप देते हैं और हमारे 800 बच्चों को करने देते, सबसे आधे बच्चे हमारे, और हमको वो ऐसा दे नहीं रहेंगे 800 बच्चों को, अभी तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है? अभी यहाँ से कितने बच्चे हैं? अभी कम से कम यहाँ से हमारे 861 बच्चे हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया है। और वो सभी अभी आजाद मैदान में आजाद मैदान पर वो 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको आंदोलन करने के बाद भी वहाँ पे कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्रालय का प्रतिनिधि और कोई मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे नागपुर के, लेकिन वो भी वहाँ पर जाकर उन बच्चों के लिए कोई उनकी दखल नहीं ले रहे। अगर ये दखल नहीं ली जाती है तो फिर आप क्या सोचते हैं कि क्या किया जाए? अब हम सारे संगठनों ने और हमारे सारे विद्यार्थियों ने जो पीएचडी फेलोशिप है उन्होंने अभी 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अब हमें सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सारी संगठनाएं मिलकर, सारे विद्यार्थी मिलकर महाराष्ट्र में चक्का जाम आंदोलन करें और महाराष्ट्र सरकार को उनकी जगह पर लाने का काम करें। दरअसल ये जो संविधान परिवार, महाराष्ट्र राज्य कास्टाइप कर्मचारी कल्याण महासंघ और बहुत सारे सामाजिक संगठन जो इस धरना निदर्शन में शामिल हैं,
किस मुद्दे के साथ ये धरना है? साथियों, मुंबई में आज़ाद मैदान पर गए 1 महीने से 800 विद्यार्थी पीएचडी धारक फेलोशिप मांग रहे हैं। अभी तक के सिर्फ 200 विद्यार्थियों को फेलोशिप दी गई है और 600 विद्यार्थी जैसे के वैसे है अभी। तो हम चाहते हैं कि सभी 800 विद्यार्थियों को फेलोशिप मिलके उनका भविष्य उज्जवल करने की कोशिश सरकार करना चाहिए। यहाँ हाँ, भी यहाँ लेकिन एक एक बात तो देखते हैं कि सामाजिक न्याय विभाग इस तरफ में बहुत पहल करता है। अभी ऐसा हुआ आहे की बार्टी, सारथी आणि महाज्योती यांच्या काही योजना आहेत. आम्हाला त्या योजनांशी काही कोणाला विरोध करायचा नाही, कुठल्या जाती धर्माच्या लोकांशी विरोध करायचा नाही. परंतु बार्टीच्या योजना कमी करायच्या, त्याचं अर्थसंकल्प कमी करायचं, त्या योजनांचं पैशाची वाढीव कमी करायची आणि इतर हेडमध्ये ते टाकायचं, डायव्हर्ट करायचं. ये महाराष्ट्र शासन का जो समाज कल्याण विभाग है, सामाजिक न्याय विभाग है, ये बार्टी, सारथी ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग समुदायों के लिए उनके उत्थान के कुछ छोटे छोटे विभाग चलाते हैं। आप साहब का ये कहना है कि जो बार्टी के लिए बजट सैंक्शन है उस बजट को डाइवर्ट किया जा रहा है अन्य समुदायों के कामों पर। इनका कहना ये भी है कि अन्य समुदायों के विकास के लिए इनका कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन बार्टी जो अनुसूचित जातियों के जो छात्र छात्राएं हैं उनके उत्थान पर जो काम करते हैं, इसका बजट क्यों कम करना चाहिए, और इसी सवाल के साथ ये धरना निदर्शन चल रहा है। अगर हम ये जो देख रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र राज्य कास्ट ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गाड़े साहब, क्या ये मुद्दा है? मुद्दा ये है कि बार्टी जो 1978 में स्थापित हुई है, तब से लेके अब तक अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए काम करती हैं। चाहे विद्यार्थियों का प्रशिक्षण हो या शिक्षा हो, उसके लिए शिष्यवृत्ति या और सारी योजनाएं होती है। IAS IPS स्टूडेंट के लिए विशेष क्लासेस भी चलाते हैं। लेकिन PhD धारकों के लिए जो फेलोशिप दी जाती है, ये 2021 को मंजूर हुई थी 861 विद्यार्थियों को। उनमें से 200 लोगों को खाली मिली है, बाकी 600 जो लोग बचे हैं 661 लोगों को नहीं दी है। ये सारे स्टूडेंट आज़ाद मैदान में करीबन 40 दिन से अभी अनशन पे बैठे हैं। तो उन शोधार्थियों में से कुछ लोग यहाँ भी हैं? इसमें से PhD धारक यहाँ पे भी हैं। हाँ हाँ। तो हमारा कहना ये है कि बार्टी का अनुकरण करके सारथी बनाई है, महाज्योति बनाई है, उनके लोगों को, उनके विद्यार्थियों को, यानी एक मुश्त में सारे विद्यार्थियों को आप फेलोशिप दे रहे हो, तो बार्टी के लिए निधि नहीं बोलते हो, तो ये निधि गया कहाँ है? ये OBC के लिए मिलता है, मराठा समाज के लिए मिलता है, हमारा किसी समाज को मिलता है, हमारा उससे नहीं है। हमारे बार्टी के विद्यार्थियों को ये निधि तत्काल मिलना चाहिए, इसलिए यह आंदोलन उनके समर्थन में हमने अभी आज आयोजित किया है। क्या आपने बार्टी के अधिकारियों से कोई संपर्क किया? मैंने सामाजिक न्याय विभाग के सचिव उनसे लगातार फोन संपर्क किया, उन्होंने उठाया नहीं है। सबसे मूल जड़ जो है वो सामाजिक न्याय विभाग जो है यही है, क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग ये जाति भेद करता है, ऐसा हमारे ख्याल में आया है। और इसमें बैठे हुए सारे इसका आधार क्या मानते हैं आप? इसका आधार क्या मानते हैं? इसका आधार ये है कि जो PhD धारक जो है, अभी जो PhD धारण करने वाले हैं, उनके विषय जो है उसका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। ये आप किस आधार पर बोल रही है? एक सचिव महोदय इस तरीके से भाषा अगर वो करते हैं, तो ये उनका अंदर का जो जातिवाद वो ऊपर के बाहर आ रहे हैं। बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं आप, अगर आपसे इस बात को समझा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि बड़े लंबे समय आपने स्कॉलरशिप के आंदोलन को जिया है, उस आंदोलन के लिए भी आप लड़ते झगड़ते रहे हैं, अभी ये फेलोशिप के लिए ये आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जैसी महाराष्ट्र शासन का जैसी आर्थिक अगर बजट देखा जाए तो बजट के बारे में सबसे पहले विचार करना चाहिए। तो पिछले साल 400 लाख कोटी का महाराष्ट्र शासन का बजट था, तो उसमें शेड्यूल कास्ट का जो हमारा हिस्सा था वो 13% था। तो 13% में हमको 50,000 करोड़ रुपए हमको मिलना चाहिए था। बच्चों का जो शिष्यवृत्ति है या उनका एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, लेकिन ये सरकार ने 13% जो हिस्सा है हमारा नहीं दिया है, जो कि 50,000 कोटी के ऊपर का बजट था। और उन्होंने केवल 12,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया और एक्चुअल खर्चा जो है
3,500 कोटि के आसपास किया है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारा जो संवैधानिक जो हिस्सा है, जो संवैधानिक हिस्सा जो मंजूर किया जाता है साल के बजट में, वो भी अगर हमको ये सरकार नहीं देती, मतलब ये सरकार चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये हमेशा जातिवादी सरकार रही है। वो हमारे साथ अनुसूचित जाति जमाती के साथ में दूजा भाव करती है और इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। आज भी जो बच्चे जो वहाँ पर जो आज़ाद मैदान में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि महाज्योति का उदाहरण दिया या दूसरे अन्य संगठनों का संशोधन केंद्रों का उद्घाटन दिया है, जब वहाँ के बच्चों को जब बढ़ावा दिया जाता है तो यहाँ के केवल 200 बच्चों को वो दिया जाता है और 600 बच्चों को नकारा जाता है। ये साफ साफ हमारे साथ में अन्याय है। तो ये अन्याय प्रवृत्ति जो है, ये जो यहाँ के शासक वर्ग जो है, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता हमेशा हमारे बारे में जातिवादी रही है और जातिवादी होने के कारण हमेशा हमारे हक के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। तो बाबा साहब ने जो एजिटेट बोला है हमको, तो वो उसी के लिए बोला है। तो हमेशा हमारे हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आज जो कुछ भी हमने पाया है वो केवल लड़ने से पाया है, तो हमें जागरूक होकर लड़ना पड़ेगा और लड़ने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि शासन प्रशासन हमारा नहीं है। इस समय ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, ये संवैधानिक हक अधिकारों की आवाज़ है और ये संवैधानिक हक अधिकारों की आवाज़ जो अन्याय के खिलाफ उठी हुई है। संविधान चौक की इस आवाज़ के साथ यहाँ रुकते हैं। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।